So in this video we will discuss Newton's laws of motion. So न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिसमें हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है। और इसमें ये भी है, इसमें इनर्शिया का भी कंसेप्ट आता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि वो मूव नहीं होना चाहता। जिस स्टेट में भी होता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। फिर सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड लॉ आपको ये बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम आप सबने पढ़ा है कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। ये आपको मोमेंटम देता है। तो सेकेंड लॉ आपको ये बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उसका रेट आपको वो देता है। ठीक है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के। एंड थर्ड लॉ आपसे ये कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जितना भी अमाउंट में आप फोर्स लगाते हो वापस आपको उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाता है। डिफरेंस क्या होता है? फोर्स दोनों ही इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप अगर राइट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स देता है, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी आप कह सकते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का।